आसमान में जो करतब दिखाते हैं एयरक्राफ्ट कहलाते हैं। अब अगर एयरक्राफ्ट है तो एयरलाइन भी होगी, एयरपोर्ट भी होगा और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी होंगी। लेकिन आप सोच रहे हो ना कि पॉइंट क्या है? जी हाँ, पॉइंट ये है कि दुनिया भर में एविएशन इन्हीं तीन पिलर्स पर टिका हुआ है और आज के वीडियो में हम इन्हीं पिलर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट समझना है, इसलिए मान लेते हैं कि कोई एक देश है जो अपने देश में एविएशन को इंट्रोड्यूस करना चाहता है, तो जाहिर सी बात है कि उन तीन पिलर्स की जरूरत तो पड़नी ही है। बात अगर करें एयरपोर्ट की, तो इसको तो सरकार खुद ही किसी एरिया में बिल्ड करेगी। मान लीजिए कि एरिया मुंबई है और एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट है। इसको जीवेकी ग्रुप और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर बिल्ड किया था। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इसको ऑपरेट कोई और करता है और वो है अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड। अगर बात एयरपोर्ट की हम कर ही रहे हैं तो क्यों ना इसके बिजनेस मॉडल को भी समझ लें, जो कि बेसिकली तीन तरीके का होता है। पहला पब्लिक ऑन, जिसको बिल्ड और ऑपरेट दोनों ही सरकार करती है। दूसरा पीपीपी मॉडल, जिसको बिल्ड तो सरकार करेगी पर ऑपरेट प्राइवेट कंपनी करेगी। तीसरा प्राइवेट ओन्ड, जिसको बिल्ड और ऑपरेट दोनों ही प्राइवेट कंपनी करेगी। प्राइवेट ओन्ड का एग्जांपल है लंदन का हिथ्रो एयरपोर्ट। तो बिजनेस मॉडल की बात करते करते इतना तो समझ में आ ही गया है कि इसके पैसा कमाने का भी कोई जरिया होगा ना। जी हाँ, बिल्कुल है, जिसमें पहला है एरोनॉटिकल रेवेन्यू, जिसमें लैंडिंग और टेक ऑफ फी आती है, जिसको एयरलाइन खुद ही पे करती है। दूसरा तरीका है पैसेंजर सर्विस चार्जेस और तीसरा तरीका है टर्मिनल एंड पार्किंग फी। इसके अलावा एयरक्राफ्ट नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू जैसे ड्यूटी फ्री सॉस, फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स, रियल एस्टेट लीजिंग से भी पैसा कमाती है। एयरपोर्ट तो बन गया, अब एयरलाइन की भी बात कर ले। शुरुआत में सरकार इसको खुद ही इंट्रोड्यूस करती है, जैसे कि एयर इंडिया, इन इंडिया। बाद में प्राइवेट कंपनीज जो है इनको देखकर मार्केट में आ ही जाती हैं। अब अगर एयरपोर्ट का बिजनेस मॉडल था तो क्या एयरलाइन पीछे रह जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। एयरलाइन टिकट सेलिंग, एंसिलरी सर्विसेज, कार्गो शिपिंग और इन फ्लाइट सेल्स के जरिए पैसा कमाती है। एंसिलरी सर्विसेज सीट सिलेक्शन, इन फ्लाइट मेल्स और प्रायोरिटी बोर्डिंग्स के लिए पे की गई एक्स्ट्रा फी को बोला जाता है। वहीं इन फ्लाइट सेल्स में फूड, बेवरेज और ड्यूटी फ्री आइटम्स आ जाते हैं। अब एक बात बताइए, क्या बिना इन्वेस्टमेंट के कोई भी बिजनेस पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नॉट। तो जाहिर सी बात है, एयरलाइन को भी ऑपरेट करने के लिए काफी पैसा खर्च करना पड़ता है, जैसे कि फ्यूल कॉस्ट पर, जो एयरलाइन के पूरे एक्सपेंस का 20 से 30%, पायलट्स, कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ की सैलरीज पर, जो कि 20 से 25% है। साथ ही साथ मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ प्लेन्स के लिए, हैंडलिंग फीस के लिए, फाइनेंस और लीजिंग के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता है। हम अपनी लाइफ में जितने भी टारगेट सेट करते हैं, क्या सब में सक्सेसफुल हो जाते हैं? नहीं ना। तो फिर सारे के सारे बिजनेस सक्सेसफुल होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? कहने का मतलब यह है कि एयरलाइंस के भी सारे के सारे बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होते, कुछ फेल भी होते हैं। और फेल होने के तीन बड़े कारण हैं। पहला, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, हाई लेबर कॉस्ट, हाई फी कॉस्ट और करेंसी रेट का फ्लक्चुएशन। दूसरा कारण है पुअर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तीसरा कारण है हाई कंपटीशन। लेकिन इस सब के बावजूद भी दुनिया में कई सारी ऐसी एयरलाइंस हैं जो हाईली सक्सेसफुल हैं, जैसे कि यूएई एविएट्स एयरवे, सिंगापुर एयरलाइंस, कतर एयरवे और इंडिया में इंडिगो। एयरवे बन गया, एयरलाइंस भी आ गई। लेकिन वीडियो की शुरुआत में हमारा मुद्दा तो एविएशन था और एविएशन के लिए प्लेन्स चाहिए। तो कौन करेगा प्लेन्स को सप्लाई? दो कंपनीज है दोस्तों, सिर्फ दो। जी हाँ, क्योंकि इन दो कंपनीज ने ही दुनिया भर में 90% शेयर पर कब्जा कर रखा है और इसीलिए इसका जो बैकलॉग है वो 5 से 6 साल है। और कंपनीज है यूएस की बोइंग और यूरोपियन यूनियन की एयरबस। ये कंपनीज दो ही तरीके की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती हैं, फर्स्ट नैरो बॉडी, सेकंड वाइड बॉडी। बात अगर नैरो बॉडी की करें तो जो नाम से ही पता चल रहा है कि सिंगल एसएल यानी कि बीच में एक छोटी गैलरी, सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन 2 से 3 या 3-3 होता है और साथ इसकी जो पैसेंजर कैपेसिटी है वो 100 से 240 के बीच में होती है। एग्जांपल है बोइंग का 737 सीरीज, एयरबस का 820 सीरीज और ये डोमेस्टिक और रीजनल फ्लाइट्स के लिए यूज किए जाते हैं। वहीं अगर हम वाइड बॉडी की बात करें, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये इसमें डबल एसएल होता है, सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन 323 या 333 होता है, पैसेंजर कैपेसिटी जो है वो 250 से 850 के बीच में होती है, जिसका एग्जांपल
एग्जांपल है बोइंग का A380 सीरीज और एयरबस का 747 सीरीज, जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए यूज किया जाता है। अब जिसकी वजह से इतनी बात कर डाली उसके बारे में भी तो कुछ बात कर ले। एयरक्राफ्ट में मेनली 5 कंपोनेंट होते हैं, फ्यूसलाज यानी कि मेन बॉडी, और वर्ल्ड में इसके सप्लायर हैं स्पिरिट एरोसिस्टम और स्टीरिया एरोस्पेस। दूसरा है विंग्स और इसके सप्लायर है एयरबस, ब्रूटन और जीके एंड एरोस्पेस। तीसरा है इंजन जिसके सप्लायर हैं जनरल इलेक्ट्रिक, रोल्स रॉयस एंड प्रेस एंड विटनी। चौथा है एवियोनिक्स एंड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम जिसके मैन्युफैक्चरर है थेस ग्रुप। पांचवा है लैंडिंग गियर जिसके सप्लायर है सैफ्रॉन लैंडिंग सिस्टम। वहीं अगर हम टॉप सेलिंग एयरक्राफ्ट की बात करें तो बोइंग का टॉप सेलिंग एयरक्राफ्ट है 737 जो कि साउथ वेस्ट एयरलाइंस और यूनाइटेड एयरलाइंस के द्वारा यूज किया जाता है। वहीं एयरबस का टॉप सेलिंग एयरक्राफ्ट है A20 फैमिली जो इंडिगो और अमेरिकन एयरलाइंस के द्वारा यूज किया जाता है। और अगर हम वर्ल्ड के मेजर एयरलाइंस की बात करें तो एमिरेट्स एयरबेस जो है ये बोइंग 777 और एयरबस A380 जैसे एयरक्राफ्ट यूज करती है। वहीं इंडिगो मेनली A20 नियो, A21 नियो जैसे एयरक्राफ्ट यूज करती है। अगर आपको एविएशन से भरपूर ये वीडियो पसंद आया हो तो कम से कम एक इंसान के साथ में जरूर शेयर कर लेना। थैंक यू सो वेरी मच।